सावन माह में शिवलिंग पर गलती से भी मत चढ़ाना ये चीज, वरना घर से चली जाएगी सुख समृद्धि। नमस्कार प्रिय भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पता ही होगा कि सनातन धर्म में सावन मास का कितना विशेष महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, माताएं बहनों, सावन माह भगवान शिव जी का सबसे प्रिय मास माना जाता है। पूरे सावन माह में भगवान शिव की भक्तों द्वारा विधिवत पूजा की जाती है। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुधाभिषेक सहित अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सनातन धर्म में सावन के इस पवित्र महीने को हम पर्व के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव की बहुत सारे साधक माताएं बहनों द्वारा श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो भी साधक माताएं बहनें सावन माह के दौरान अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के पाप दुख कष्ट दूर कर देते हैं और सभी भक्तों को भगवान शिव जी अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन चमक जाता है, हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में भाइयों बहनों, आप सभी को पता ही होगा कि सावन माह 11 जुलाई से आरंभ हो चुका है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। वही दोस्तों, सावन माह का 9 अगस्त को समापन होने के कारण इस बार पूरे सावन माह में कुल 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं, जिसका सनातन धर्म में खास महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह का हर एक सोमवार बेहद ही फलदायी होता है। ऐसे में मित्रों, अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ व्रत का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन माह में नियमित व्रत रखने से धन दौलत में बरकत होती है, जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आप सावन माह में व्रत रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर भक्तों माताएं बहनों आप सावन माह में व्रत नहीं रखते हैं तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों आप सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना साल में केवल एक ही बार आता है और हमें केवल एक ही बार यह मौका प्राप्त होता है। ऐसे में हमें भूल कर भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन में सुख शांति के लिए व्रत रखना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होगी और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आएगी। वही आपको संतान की प्राप्ति होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा। और अगर घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो गया तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा बने बनाए कार्य को भी बिगड़ देती है। ऐसे में आपको यह पता चल गया होगा कि सावन माह में व्रत रखने से हमें कितना फायदा होता है। इसके अलावा आप में से कई भक्तजन भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान करते हैं। साथ ही सावन महीने में ही भगवान शिव के निमित्त भक्तों द्वारा कांवड़ भी लाई जाती है, जिसे सावन महीने की शिवरात्रि के दिन उचित विधि विधान से भगवान शिवजी के मंदिर में अर्पित किया जाता है। वैसे तो साल भर में भगवान शिव की भक्ति की जाती है, लेकिन सावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनचाही इच्छा जल्द ही पूरी होती है, क्योंकि इस समय भोले बाबा धरती पर वास करते हैं। साथ ही सावन माह में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में सावन महीने के सोमवार के दिन जिन कन्याओं को अच्छे वर की चाहत है या जो महिलाएं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, उन्हें सावन माह में व्रत जरूर करना चाहिए।
इसके अलावा कई भाई हमसे पूछते हैं कि क्या हम भी सावन माह में सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा जी हाँ, आप बिल्कुल सावन माह में सोमवार के दिन शिवरात्रि पर व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग यह बात सोचते हैं कि यह व्रत सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह व्रत महिलाएं भी पुरुष भी दोनों ही रख सकते हैं। ऐसे में आप सावन माह में व्रत रखकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। साथ ही कई साधक माताएं बहनें भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए सावन माह में शिवलिंग पर कुछ भी चीज चढ़ा देती है, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार की चीज है। ऐसे में यह बहुत गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज भगवान शिव जी को या फिर शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए जो भगवान शिव जी की प्रिय है। ऐसे में हमें यह देखना चाहिए कि हम जो चीज शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं वह भगवान शिव को प्रिय है या नहीं। अगर आप सावन माह में शिवलिंग पर ऐसी चीज चढ़ा देते हैं जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है, तो भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे भाइयों बहनों आपको व्रत करने का, पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको फायदे की जगह नुकसान होगा और आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। फिर आप कहेंगे कि हमने तो भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना की थी, व्रत किया था, लेकिन फिर भी हमें शुभ फल नहीं देखने को मिले, बल्कि हमको जीवन में अभी भी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में भाइयों बहनों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सावन माह में, चाहे फिर सावन माह का सोमवार हो, शिवरात्रि हो, आपको शिवलिंग पर कौन सी चीज भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे भगवान भोले बाबा आपसे नाराज हो सकते हैं और आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी भाइयों बहनों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, आपको जीवन में सफलता हासिल हो और जीवन में सुख शांति बनी रहे। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ व्यूज पाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी, ज्ञान देना है। तो चलिए भक्तों, आपको बताते हैं कि सावन माह में कौन सी चीज शिवलिंग पर बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको यह चीज शिवलिंग पर चढ़ानी है और इसके बदले मैं आपको पैसा दूंगा, तब भी आपको यह चीज नहीं चढ़ानी है। अगर आपको भगवान शिव जी की कृपा चाहिए, धन दौलत में वृद्धि चाहिए, तो आपको गलती से भी यह चीज शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है। नंबर 1, चमड़े या लोहे के पात्र। भाइयों बहनों, इस बात की आपको गांठ बांध लेनी है और जीवन भर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भगवान भोले बाबा को अर्पित किया गया जल या अभिषेक का सामान यदि लोहे या चमड़े के बर्तन में रखा गया हो तो वो अपवित्र माना जाता है, क्योंकि चमड़ा या चमड़े की वस्तुएं मृत पशुओं की खाल से प्राप्त होती है, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वही लोहे का पात्र अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में आपको कभी भी चमड़े या लोहे के पत्र में जल या चमड़े की चीज शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। सावन माह के इस पवित्र महीने में माताएं बहनों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह बात बहुत छोटी है, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में आपको सावन माह में या शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे,
पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये पात्र बहुत ही शुभ होते हैं। साथ ही यह पवित्रता का प्रतीक होते हैं। ऐसे में आपको केवल तांबे के पात्र में जल डालकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माताएं बहनों के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। नंबर 2, बेलपत्र। आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि बेलपत्र भोलेनाथ को सबसे प्रिय है और आप भी शिवलिंग पर बेलपत्र तो जरूर अर्पित करते होंगे, लेकिन इसमें भी नियम होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पर टूटा हुआ बेलपत्र भी चलेगा, लेकिन इसका जवाब है नहीं। क्योंकि हमेशा शिवलिंग पर बिना कटा फटा हुआ बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। अगर पत्ता ज्यादा बड़ा हो या पत्ता अधूरा हो तो उसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी को आधा फल दोगे तो वो कैसा लगेगा, वैसे ही भगवान को भी अधूरी चीज देना सही नहीं है। ऐसे में आपको हमेशा शिवलिंग पर शुद्ध बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। और हाँ, एक और बात, शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी चिकनी तरफ ऊपर। ऐसे में भक्तों, ये छोटी बातें हैं, पर यही चीजें पूजा को संपूर्ण बनाती हैं, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 3, शिवलिंग पर हल्दी। माताएं बहनों, सावन महीना बड़ा ही पवित्र और भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा का अलग ही महत्व होता है। लेकिन सावन माह में आप सभी एक बात हमेशा याद रखना, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी सुहाग का प्रतीक होती है और भोलेनाथ तो स्वयं एक सन्यासी हैं। उन्होंने मोहमाया को त्याग दिया था, इसलिए उन्हें सुहाग से जुड़ी चीजें अर्पित करना सही नहीं माना जाता है। ऐसे में कई बार लोग श्रद्धा में आकर जो हाथ में आया वहीं शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ा देते हैं, जो कि गलत होता है और इसका प्रभाव आपके जीवन और आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसे में भक्तजनों, अगर आप देवों के देव महादेव को खुश करना चाहते हैं तो वही चढ़ाएं जो उन्हें प्रिय हो। ऐसा करने से आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में भी मधुरता आएगी। नंबर 4, तुलसी का पत्ता। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे आयुर्वेद में भी बेहद ही लाभकारी माना गया है। ऐसे में तुलसी माँ भगवान विष्णु की प्रिय हैं और माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है। वही तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन बात भगवान शिवजी की हो तो भाई, आप ये बात कान खोलकर सुन ले कि तुलसी शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पुराणों में साफ लिखा है कि तुलसी माता ने एक बार भगवान शिव जी को श्राप दिया था, इसलिए उनका संबंध भगवान शिव से टूट गया। अब आप एक बात सोचो, जिसे किसी ने श्राप दिया हो वो कैसे उसका अर्पण स्वीकार कर सकता है। ऐसे में मित्रों, सावन माह में सोमवार के दिन शिवरात्रि पर जीवन में कभी भी शिवलिंग पर तुलसी अर्पित न करें, वरना पूजा का फल उल्टा पड़ सकता है, जिससे इसका प्रभाव आपके जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, केतकी का फूल। प्रिय भक्तजनों, फूल तो भगवान को अर्पित करने की सबसे पवित्र चीज मानी जाती है। वैसे तो सभी फूल सुंदर होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी फूल भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में कुछ फूल हैं जो गलती से भी शिवलिंग पर नहीं अर्पित करने चाहिए, जैसे कि केतकी का फूल। जी हाँ भाइयों, केतकी का फूल भगवान शिव जी को चढ़ाना मना है। साथ ही इसका कारण भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसे में ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता की बात चली तो केतकी फूल ने झूठ बोल दिया। इसके कारण भगवान शिव जी ने इस झूठ से बहुत दुख पाया और तब से केतकी फूल उनके पूजन में वर्जित हो गया। ऐसे में दोस्तों, आप सोचो कि अगर किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया हो तो क्या आप उससे मिली चीज स्वीकार करोगे? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही भोलेनाथ भी इस फूल को पसंद नहीं करते हैं।
इसलिए आप सभी भाई और बहनों सावन में केतकी के फूल की जगह दूसरे फूल अर्पित करें, जिससे भगवान शिव जी रुष्ट ना हो और आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। नंबर 6, शंख। कई लोग सोचते हैं कि आप में से भी कई लोग सोचते हैं कि शंख बड़ा पवित्र होता है और उससे जल चढ़ाया जाए तो पूजा उत्तम होती है और हमको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना मना है, क्योंकि पुराणों के अनुसार शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और शिव पूजन की विधि थोड़ी अलग होती है। ऐसे में माताएं बहनों, ये दोनों पूजन परंपराएं अपने अपने नियमों पर आधारित हैं, क्योंकि जब एक चीज विष्णु को समर्पित हो तो वो शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। ऐसे में सावन माह में पूजा श्रद्धा भाव से करो, पर नियम के साथ, तभी भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होंगे और माताएं बहनों को हर कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 7, नारियल। भक्तजनों, नारियल को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। साथ ही आप सभी जानते भी होंगे कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है। ऐसे में आप शिवलिंग पर नारियल का फल तो जरूर चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका पानी शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित होता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो बता दें कि नारियल का पानी मीठा होता है और शिव जी की पूजा में मिठास से ज्यादा शीतलता का महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, भोलेनाथ को जल, दूध, दही, घृत, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक प्रिय है, वो भी बिना किसी मिलावट के। इसलिए नारियल का पानी चाहे कितना भी शुद्ध हो, अर्पण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव जी तो इतने सरल हैं कि उन्हें एक लोटा जल और एक बेलपत्र ही बहुत खुश कर देता है। नंबर 8, दूषित या बासी जल। प्रिय भक्तों, एक बात जीवन भर याद रखना, भगवान के सामने जाने से पहले तन और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। कभी भी अशुद्ध के साथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। वैसे ही आप भगवान शिव जी पर जो जल आप चढ़ा रहे हो वो भी पवित्र और ताज़ा होना चाहिए। गलती से भी शिवलिंग पर अशुद्ध जल, जूठा जल नहीं अर्पित करना चाहिए। कई लोग रात को रखा हुआ जल या किसी बाल्टी में दिन भर पड़ा पानी उठाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का अपमान माना जाता है और इससे भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में सावन के महीने में हर रोज ताजे जल से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। वही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो थोड़ी मेहनत से करो और श्रद्धा भाव से करो, उसका फल भी मीठा मिलेगा और जीवन में खुशियां आएगी। नंबर 9, तेल। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, भगवान शिव जी को तेल चढ़ाना भी वर्जित है, खासकर चमेली का तेल। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि जैसे हनुमान जी को चढ़ता है वैसे ही शिव जी को भी चढ़ा दें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शिवलिंग पर तेल चढ़ाना उनके तामसिक रूप को जागृत कर सकता है। ऐसे में पूजा में शांति चाहिए, उग्रता नहीं। अगर आप शिवलिंग पर तेल अर्पित करते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं, आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होगी और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, चावल। कई भक्तजन शिवलिंग पर चावल तो अर्पित कर देते हैं, लेकिन वह यह नहीं देखते हैं कि चावल शुद्ध है या अशुद्ध, ना ही वह यह देखते हैं कि चावल साबुत है या टूटे हुए। आप में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसे में जब भी भोले बाबा जी को चावल चढ़ाओ तो ध्यान रहे कि वो टूटे हुए या पके हुए न हो, केवल अखंडित चावल ही अर्पित करे, क्योंकि चावल पूजा का एक प्रतीक है, वो संपूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप टूटा हुआ या पका हुआ चावल चढ़ाते हो तो वो अपवित्र माना जाता है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो यह भगवान महादेव का अनादर माना जाता है, जैसे हम भगवान को अधूरी या गिरी हुई चीज दे रहे हैं। इसलिए हमेशा साबुत ताजे शुद्ध चावल लें और पहले उन्हें जल से धो लें और फिर प्रेमपूर्वक चढ़ाएं। इसके अलावा आप सभी को एक और बात बता देगी, भगवान शिव जी भावना से प्रसन्न होते हैं, लेकिन भावना के साथ थोड़ी समझदारी भी जरूर होनी चाहिए। नंबर 11, सिंदूर या कुमकुम। दोस्तों, सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना देवी पूजन का हिस्सा होता है। ऐसे में भगवान शिव जी को ये चीजें पसंद नहीं हैं। वो तो वैराग्य के देवता हैं। उनके सिर पर भस्म रहती है, गले में नाग और तन पर बाघंबर। ऐसे सन्यासी देवता को सुहाग की निशानी देना ये ठीक नहीं है। इसके अलावा शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो चीज देवी को प्रिय है वो शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही सिंदूर सुहाग की सामग्री होती है, इसका प्रयोग महिलाएं करती है। ऐसे में आपको शिवलिंग या फिर भगवान शिव जी को यह चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है, जिससे माताएं बहनों आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, लाल रंग के फूल। जी हाँ भक्तों, लाल रंग बहुत तेजस्वी और उग्र माना जाता है। साथ ही ये देवी शक्ति का रंग है। शक्ति की पूजा में लाल फूल चढ़ते हैं। लेकिन भोलेनाथ तो शांत स्वभाव के हैं, शीतलता के प्रतीक हैं। ऐसे में उन्हें सफेद, नीले या हल्के रंगों के फूल पसंद हैं। ऐसे में आपको शिवलिंग पर लाल गुलाब, लाल गेंदा या गुड़हल ये शिव पूजा में नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो फूल भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं वह अशुद्ध नहीं होने चाहिए। ऐसे में अगर वो मुरझाए हुए हों या जमीन से उठाए गए हों तो वो अर्पण योग्य नहीं होते हैं। आपको हमेशा शुद्ध फूल ही भगवान शिव जी को अर्पित करने चाहिए। ऐसे में आपकी यह भी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो दोस्तों, माताएं बहनों, यह थी वह चीजें जिन्हें शिवलिंग पर सावन माह में अर्पित करना आपके लिए फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है, और भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होने की जगह आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जानकारी सभी को पता लग सके और सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य व्यूज पाना नहीं है, बल्कि लोगों को जानकारी ज्ञान देना है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।